नमस्कार दोस्तों। गुलमर्ग गुलमर्ग में आपने थोड़े दिनों पहले न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पे अभी बर्फ़ ही नहीं पड़ रही है। वहाँ पे जो बहुत सारी बर्फ़ की जो वादियाँ होती थीं, लोग वहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि बर्फ़ फेंक-फेंक के खेल रहे थे, वो अब इस समय दिख नहीं रहा वहाँ पे। गुलमर्ग की हम बात कर रहे हैं। गुलमर्ग जिसको कि मतलब जान-पहचान की लैंग्वेज में मीडोज़ ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। यह एलओसी के पास पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है उसमें एक टूरिस्ट प्लेस है। वेस्टर्न हिमालय में ये स्थित है। 2023 में यहाँ पे 1.5 लाख मतलब करीबन 16 लाख के आसपास जो है वो टूरिस्ट आए थे। और अब की बार तो ये ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे उनको बर्फ ही नहीं मिल रही है। कई सारे टूरिस्ट जो अब की बार भी आए हैं वो खाली हाथ और बिना बर्फ देखे जो है निराश मुद्रा में लौट रहे हैं। नमस्कार। ये जो हम गुलबर्ग की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में समस्या ये है कि यहाँ पे पिछले दिनों में 79% जो था वो रेनफॉल का डेफिसिट था। दिसंबर में यहाँ पे जो बरसात होती है उससे करीबन 80% बरसात अब की बार कम हुई। बरसात कम होने की वजह से जो है यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह जो है वो नहीं होता है। ड्राई वेदर जो है वो ये चांसेस हैं कि जनवरी 16 तक तो एटलीस्ट ये जो सूखा जो मौसम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। कई लोग इसका कारण जो है वो अल नीनो भी बता रहे हैं। अल नीनो जो है वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा एक्चुअल में है क्या। तो अभी फिलहाल जो वर्ल्ड फेमस स्काई रिजॉर्ट्स जो हैं गुलबर्ग में या फिर जो सेफ्रन की जो खेती होती है उसके आसपास, ये जो हैं या फिर जो अपन ग्लेशियर्स देखें, सभी के ऊपर जो अभी एक खतरा मंडराया हुआ है। राहत की बात तो ये है कि हालांकि ये अभी ड्राई जो स्पेल चल रहा है वो 2023 की जो दिसंबर या फिर जनवरी में अभी फिलहाल जो चल रहा है वो पहली बार देखने को नहीं मिला है। ऐसा 2022 में भी देखने को मिला था। दिसंबर 2014, जनवरी 2015, दिसंबर और जनवरी 2018 में भी ये देखने को मिला। एक्चुअल में यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मैदानी भागों में बरसात होती है और माउंटेन या जो ऊंचे वाले जो इलाके हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है उसकी वजह से जो है इन एरियाज में रेन और स्नोफॉल होती है। लेकिन अब की बार पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नहीं आए हैं। इसके कारण से जो है वो गुलबर्ग अभी भी बिना बर्फ के आपको दिख रहा होगा। अल नीनो के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि अल नीनो जो है वो जब सी सरफेस जो टेम्परेचर होता है जब उसमें चेंजेस होते हैं तो अल नीनो की कंडीशन होती है। अल नीनो जो है वो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है जिसमें जो पैसिफिक ओशियन है हमारा जो प्रशांत जो सागर है वो जो है वो गर्म होने लग जाता है, पर्टिकुलरली इक्वेटर और उसके आसपास के जो साउथ और जो सेंट्रल अमेरिका के जो पार्ट हैं उस साइड में। तो जब ये गर्म होने लग जाते हैं तो आपको पता है जब बारिश के बादल जब लो प्रेशर एरिया जहाँ पे क्रिएट होता है वो गर्म स्थान होते हैं, तो जब लो प्रेशर एरिया जब क्रिएट होगा तभी तो बरसात आएगी। तो अगर ये बारिश अगर नहीं आ रही है तो इस साइड में तो वो अल नीनो के क्लाइमेटिक पैटर्न की वजह से भी है। कई सारे लोग इसको क्लाइमेट चेंज का भी फिनोमेना मान रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो कि मौसम का जो परिवर्तन जिसको अपन बोलते हैं वो एक रेगुलर होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन उस प्रक्रिया में जो है वो जो विघ्न पड़ता है या फिर वो प्रक्रिया अगर तेज या कम गति से होती है तो वो जो ह्यूमन एलिमेंट है उसके कारण भी होती है। आपने देखा होगा कि हम चारों ओर या तो फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब जंगलों को खत्म कर रहे हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हम जैसे भले ही प्लास्टिक का यूज हो जिसके कारण की क्षति पहुंचती है, या फिर जो हम कार्बन का जो उत्सर्जन करते हैं जिसकी वजह से भी क्लाइमेट जो है वो गर्म होता है, मौसम का टेम्परेचर गर्म होता है। पेड़ काट करके जो ये रोड सड़क या फिर जो जितनी बनाई जाती हैं और उनके कारण या जो व्हीकलर पोल्यूशन या फिर जो कंस्ट्रक्शन में जो निकलने वाला धुआं, ये भी संसार का जो तापमान है उसको कम किए हुए है। तो ये जो हैं चीज़ें वो क्लाइमेट चेंज को प्रदर्शित करती हैं। ये क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से जो ये ग्लेशियर्स हैं वो भी सिकुड़ रहे हैं। और इस साल भी जो है वो अगर ऐसा होता है गुलमर्ग या ऐसे प्लेसेस पे तो इनका जो श्रिंकिंग की जो रेट है वो भी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो है इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस अगर अपन देखें तो ड्राई स्पेल के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस जो हैं वो ग्राउंड वाटर को अफेक्ट कर सकते हैं।
जहाँ का हॉर्टिकल्चर सेक्टर होता है उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। टूरिज्म पर तो इसका कंसर्न है ही। तो ये आज अपनी गुलमर्ग के बारे में जो थी वो अपडेट थी। For more such videos, you can like the button and subscribe the channel. Thank you.